विरोध करते हैं या इस्तीफा देते हैं। लोकतंत्र, पार्टी में लोकतंत्र है इसलिए हो रहा है भाई। अभी आपने यही बोला कि लोकतंत्र है इसलिए हो रहा है, बीजेपी में तो डंडा चलता है। मैंने ये भी कहा था उसकी सीमाएं भी होनी चाहिए, हाँ। सीमा भी नहीं लागनी चाहिए। ठीक है, कैप्टन अमरिंदर सिंह को इन्होंने समझाया कि महत्वाकांक्षाएं ठीक है, लेकिन पार्टी में क्या कुछ मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो उसको भी समझना चाहिए। चलता है इतना थोड़ा बर्दाश्त करना चाहिए। और तीसरा इन्होंने कहा कि अंडे फेंकना और टमाटर फेंकना, ये सब जो है इसको इन्होंने कंपेयर किया कि आपने भी पार्टी से निकाल दिया। मतलब घूम फिर के कांग्रेस में सब ठीक है, बीजेपी डंडा चलाती है इसलिए पार्टी आपकी कंट्रोल में, इनके यहां डंडा नहीं चलता इसलिए नहीं होता कंट्रोल। हमारे यहाँ आंतरिक लोकतंत्र है, बीजेपी में नहीं है। सर टमाटर फेंकना लोकतंत्र तो नहीं हो सकता, अंडा फेंकना लोकतंत्र नहीं है। गजब आप लोग कर दिए, मतलब अब ये लोकतंत्र है आपका। मुझे लग रहा है मोदित भाई गजब कर दिए। रोहित जब आपने फिर दूसरे नेताओं पे जाओ। मोदी जी नमस्ते। देखिए मुझे लगता है मोदी जी अब पानी पी लीजिए, मुझे लगता है आपको मिर्ची लगेगी थोड़ी सी, और धैर्य रखिए। चाय अच्छी लगती है, पानी आप पी लीजिए। पानी लोकतंत्र की बात तो आपको करनी नहीं चाहिए। हिंदुस्तानी चाय आप चाय पिलाएंगे सर, हम तो हमारे हम बिल्कुल आपको चाय पिलाएंगे। सुन लीजिए, धैर्य रखिए सर, हिंदुस्तानी चाय। अरे जिस देश में चाय वाला प्रधानमंत्री हो वहां तो हर नेता चाय पिएगा ही। चाय आपको पिलाएंगे, आप चिंता मत कीजिए, आप बेफिक्र रहिए। इडली का पिज्जा पास्ता के आपको फुर्सत मिले तो चाय भी आप पी लीजिए, अच्छी बात है। देश का प्रधानमंत्री ने भी चाय बेची, कोई बात नहीं। अब सुनिए, अब आप धैर्य रख लीजिए। देखिए अब मोदी जी मैं बोलूं, आपने अगर जी बोलिए रोहित भाई, आप बोल गया हो तो जी। देखिए सुशांत जी, देखिए लोकतंत्र की ये बात कर रहे हैं, देश में इमरजेंसी लगाने, देश के लोकतंत्र का गला घोटने वाले आज ये लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। जिस पार्टी के अंदर सोनिया गांधी ने सीताराम केसरी जी के साथ क्या व्यवहार किया, पूरा देश ने देखा किस तरीके से उनको पार्टी कार्यालय से बाहर धक्के मार के निकाल दिया गया। और कौन सी तारीख, मैं तारीख बताता हूं, मार्च 14 1998 से एक महिला जिस पार्टी की अध्यक्षा बनी बैठी हो, उस पार्टी के अंदर लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। सोनिया गांधी जी मार्च 14 2098 1998 से एक महिला राजमाता एक महिला बन के एक वो सोनिया जी एक पार्टी के अध्यक्षा बने बैठी हैं। और ये लोग तो महिला बनी, आपको परेशानी है? महिला नहीं बननी चाहिए? पुत्र मोह के अंदर जो महिला ने कितने युवाओं की हत्या कर ली। अरे सर बननी चाहिए सर। अब सुन लीजिए, देखिए अब आपको मैंने कहा आपको सर, मैंने क्या कहा, मैंने कहा एक सोनिया जी बन के बैठी हुई हैं अध्यक्षा सर 1998 से। सर आपको छोड़ दीजिए, आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, देश के अंदर इमरजेंसी आप। अच्छा मुनीत भाई एक मिनट, इनिशियल कमेंट सबको दे लेने दीजिए, फिर आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा, फिर ऐसे नहीं लग रही है। एक बार रोहित भाई आप जल्दी से बोले। मोदी जी आपका घर जल रहा है, घर में आग लगी है और आप मजे से चाय पी रहे हैं, अच्छी बात है, पीजिए, देश देख रहा है, आप चाय पीजिए, अच्छी बात है। पिज्जा भी खाइए और इटली का पिज्जा पास्ता भी एंजॉय कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपके घर में आग लगी है, बुझाने की तो चाय अच्छी लगती है भाई, लेकिन अच्छी बात है। देखिए यहाँ पर विषय क्या है, यह आंतरिक विषय कांग्रेस का। आज जो हम देख रहे हैं जिस तरीके के हालात, चाहे वो आप पंजाब में देखें, चाहे हमने राजस्थान में देखा किस तरीके से अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी के बीच में, हमने देखा किस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर हमने देखा, ये कांग्रेस की जो स्थिति है। और आप राष्ट्र के अंदर भी देखिए, पर ये आंतरिक विषय कैसे है रोहित चहल जी? मजे तो आप भी ले रहे हैं, अमित शाह मिल रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह से, और उसके बाद अमरिंदर सिंह जो है वो अपनी पार्टी बनाने की बात कर देते हैं। ये आंतरिक विषय कहां रह गया? आप भी हैं इसमें? जी देखिए एक माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हैं अमरिंदर जी, बड़े नेता हैं कांग्रेस को, और अगर वो शिष्टाचार मिलना चाहते हैं, भेंट करना चाहते हैं, उसमें बुराई नहीं। शिष्टाचार में अमित शाह से मिल रहे हैं, कांग्रेस को अपना घर देखना चाहिए। सोनिया गांधी से नहीं मिलने गए, किसी और से नहीं, अमित शाह से शिष्टाचार निभा रहे हैं। अभी नए इन्होंने देखिए चहल साहब मान लीजिए ना, आप भी मजे ले रहे हैं। अगर मिलने जा रहे हैं तो अच्छी बात है, मिलना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं मजे तो देखिए, मजे तो कांग्रेस के खुद के जो नेता हैं, आप देखिए ना, चाहे कपिल सिब्बल जी हैं, आनंद शर्मा जी हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, जिस तरीके से हमने लंबी फेरे, राज बब्बर जी हैं, इनका अपना घर तो संभल नहीं रहा, दूसरे के घर में बैठे हैं। सर आपको अगर चाय पीने फुर्सत हो तो आप संभालिए सर। आप देखिए पंजाब जैसा अगर अमरिंदर सिंह जैसे वरिष्ठ नेता का जिस तरीके से अपमान करने का काम आज कांग्रेस पार्टी ने किया है, ये देश देख रहा है जिस तरीके से। लेकिन कांग्रेस के अंदर एक सिर्फ परिवार के चक्कर में तो लोकतंत्र तो बचा ही नहीं है सर, लोकतंत्र को इन्होंने बांटा ही नहीं है। तो सर मैं तो सर कर रहा हूं अपनी पार्टी की सर। ठीक है, हमारे लोग, ठीक है शहजाद पूनावाला, आप तो कांग्रेस को अंदर से देख चुके हैं, पार्टी का अध्यक्ष। देखिए शहजाद पूनावाला अंडा भी लेकर आए, अब आप कैमरे पे मत मार दीजिएगा, आप लोकतंत्र के नाम पर कैमरे पे मत मार दीजिएगा, दिक्कत हो जाएगी।
ये कांग्रेस के आंतरिक लोकतंत्र का चिन्ह है। अगर ये अंडा, देखिए दो चिन्ह है, एक तो इनके पार्टी का मुझे जवाब देने का मौका जरूर इसका दीजिए। परिचय पार्टी नेतृत्व है। देखिए बीच बीच में ना बोले सबके, ये आंतरिक लोकतंत्र मानते हैं ना, तो अब जरा मेरी भी बात आइए। सेक्सीडी याद है जो मोदी जी ने रिलीज करवाई थी संजय जोशी जी की। मुदित जी आपने मुद्दत से बोला, आप दूसरों को बोलने दीजिए, वरना आपकी आवाज को जो है थोड़ा सा, हम कपिल सिब्बल तो नहीं है। देखिए आप सुन लीजिए, अच्छा बंद करवा देंगे मेरी आवाज, चिन्ह हम गा रहे हैं। थोड़ा धैर्य रखिए सुशांत जी, मैं अपनी बात मोदी भाई बोलने दीजिए, एक एक करके, फिर आप लिख लीजिए, फिर आप एक एक करके रिस्पॉन्ड कीजिएगा। हाँ, आप चाय पीजिए, वैसे भी चाय पीने वालों की अच्छी, यहाँ पे भारत में विकास अच्छा हो रहा है चाय पीने वालों का, आप चाय पीते रहिए। अब दूसरी बात देखिए, मैं कहता हूं कि आंतरिक लोकतंत्र का सबसे बड़ा भुक्तभोगी 2017 में मैं ही रहा हूं कांग्रेस पार्टी का। आपको याद है ना सुशांत जी, कैसे मैंने एक बार कहा था कि लास्ट मुगल राजा है राहुल गांधी, तो मुझे किस तरीके से पार्टी से निकाला था। आज वही हाल हो रहा है कपिल सिब्बल का, और कहने वाले ना सुशांत सिन्हा है, ना बीजेपी के लोग हैं, ना विपक्ष के लोग हैं। ये तो कहने वाले कौन है? मनीष तिवारी, क्या ये पार्टी के गद्दार है? क्या शशि थरूर पार्टी के गद्दार है? क्या विवेक तांखा पार्टी के गद्दार है? क्या उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का जो चिराग है वो खुद चिराग ही घर में लगाए आग। देखिए उन्होंने कैप्टन अमरिंदर को खोया और सिद्धू को पाने की कोशिश में सिद्धू भी नहीं रहा और कैप्टन अमरिंदर सिंह भी चले गए। आपने क्या पाया और क्या खोया, थोड़ा आकलन कीजिए। आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया खोया, आपने हेमंत बिस्वा शर्मा खोया, आपने जितिन प्रसाद खोया, आपने कैप्टन अमरिंदर सिंह खोया, आपने सतपाल महाराज खोया। पाया क्या? उदित राज। पाया क्या? कन्हैया कुमार एसी के साथ। और पाया क्या? जिग्नेश मेवाणी। मुदित जी, मैं तो आपसे भी कहता हूं कि अंतरात्मा की आवाज को जगाइए, परिवार तंत्र को लोकतंत्र मानने की भूल मत कीजिए। आज सीडब्ल्यूसी का मतलब बन चुका है चाटुकारिता वाली कमेटी। जो दरबारी है वो केवल खुश है, वो सब पर भारी है, और बाकी लोग जो अपनी इज्जत के साथ जीना चाहते कांग्रेस में, पार्टी हित की परविंदर सेठी साहब, मैं आपके पास आऊं, उससे पहले मुदित अग्रवाल आप रिस्पॉन्ड करें। जी देखिए, जहां तक चाय वाले की बात है, मुझे तो ये भी संशय है मोदी जी ने कभी चाय बेची भी थी कि नहीं बेची थी। वो झूठ इतना बोलते हैं, मैंने तो ये सुना है। अरे सुनिए ना, आप देखिए बीच में बोल रहे हैं, आपको बालाकोट पर भी संशय है, आपको भारत की सेना की वीरता पर संशय है, आपको तो तमाम चीजों पर संशय, आपको राम जी पर संशय था। अब मैं आपको चैलेंज करता हूं, मैं पूनावाला जी को बोलने नहीं दूंगा। अच्छा ठीक है, बोलिए, एक एक करके बोलिए। मुझे बोलने दीजिए, फिर इनको अंडा लोकतंत्र नहीं चलेगा, अंडा लोकतंत्र नहीं चलेगा। इनको अच्छा बोलिए मुदित जी, बोलिए। आप उनको धमका रहे हैं, वो आपको धमका रहे हैं, ऐसे शो कैसे चलेगा? बोलिए। अरे देखिए पहले तो चाय वाले मोदी जी थे कि नहीं थे, मुझे तो संशय। वो झूठ इतना बोलते हैं, फेंकते इतने हैं, तभी उनका नाम फेंकू रखा गया था। मैंने तो ये भी सुना, जिस प्लेटफॉर्म पे वो कहते थे चाय बेचता हूं, उस समय वो प्लेटफॉर्म बना ही नहीं था। दूसरी डिवीजन की बात हो गई, ये शायद ये भूल गया, ये अंडे की बात कर रहे हैं कांग्रेस में। एक संजय जोशी जी होते थे, बड़े कद्दावर नेता थे आरएसएस के, उनके विरोध एक फेक सीडी आई थी, सेक्स सीडी। सुना है उसमें मोदी जी का हाथ था उस सीडी को लाने के लिए, क्योंकि वो संजय जोशी को बाहर करना चाहते थे। यही तो गलती है। अरे छोड़िए ना पुनेवाला जी। तीसरी, अरे ऐसा है, देखिए आपको तो राम जी के, मुझे ये बताइए मुदित जी, मैं आपसे कांग्रेस पे चर्चा कर रहा हूँ, आप कहां संजय जोशी पे चले गए? आपकी अपनी पार्टी में क्या हो रहा है, मुझे ये बताइए मुदित जी। आपके सामने शहजाद पूनावाला, सर आपके सामने शहजाद पूनावाला लाइव एग्जांपल है। वो कह रहे हैं कि मैंने पार्टी के अंदर कुछ कहा तो मुझे धक्के मार के बाहर कर दिया गया। तो बताइए क्यों किया गया? लोकतंत्र था तो। मुझे एक बात बताइए, शहजाद पूनावाला जी क्या डेलीगेट थे कि जो इलेक्शन लड़ सकते थे? ये तो महाराष्ट्र ड्रामा कर रहे थे, ये ड्रामा कर रहे थे, महाराष्ट्र का जनरल सेक्रेटरी था, ड्रामा कर रहे थे। आपसे ज्यादा बड़ा डेलीगेट चाहिए, तो अपने पिताजी के दम पर बड़ा ड्रामा रच रहे थे, भूल गए पिताजी के दम पर नहीं बना। ये डेलीगेट नहीं थे। जो डेलीगेट होता है वही कांग्रेस प्रेसिडेंट के लिए फाइट कर सकता है। ये तो ड्रामा कर रहे थे, आदत है इनकी। आपके डेलीगेट का चुनाव कब हुआ था? अरे छोड़िए ना, आप बने थे, आप संविधान पढ़कर आइए सर, मुझे पता है आप कैसे डेलीगेट बने दिल्ली में। कुछ चैनल पकड़ लेते हैं, परिवार का पारिवारिक आपका एक वहाँ पे चैनल पकड़ लेते हैं। मेरा तो महाराष्ट्र में अनुराग ठाकुर कौन है? राजनाथ के बेटे कौन है? आप मुझसे वसुंधरा जी के बेटे कौन है? मैं तो इलेक्शन नहीं लड़ा, ये सारे तो इलेक्शन लड़े थे। बीजेपी ने क्यों टिकट दिया इन सबको? अनुराग ठाकुर कौन है? जवाब दीजिए। वसुंधरा जी का बेटा कैसे आया? राजनाथ जी का बेटा कैसा? हिम्मत है मोदी जी? अच्छा मुझे बताइए, हिम्मत दिखाइए, हिम्मत बुझाओ ना पहले। मुदित जी सवाल पूछिए। मुदित जी, कल बाहर आपकी पार्टी से कैप्टन अमरिंदर सिंह अलग हो रहे हैं, आपकी पार्टी से नवजोत सिंह सिद्धू इस्तीफा दे रहे हैं, आप बीजेपी के ही सवाल से बाहर नहीं निकल पा रहे। आप बीजेपी में क्या हो रहा है उससे फंसे हुए हैं।
सुशांत जी इनका जवाब मैं दे देता हूं। पूनावाला जी को जवाब बोलिए ना, देता जरा हूं। चुप रहेंगे, इन्होंने ये बोलते कहा, बहुत है। चलिए ये एक बोलेंगे, मैं सेकंड, इनको बोलने इन्होंने- नहीं दूंगा। चैलेंज पूनावाला जी बोल के देखें आज, अगर ये मेरे को टोकेंगे मैं भी नहीं अरे ये बोलने दूंगा धमकी, इनको। ये चैलेंज धमकी, बोल के ये दिखाओ। देखिए अरे यूथ कांग्रेस वाली सर, हरकतें दे रहा नहीं हूं करनी धमकी। चाहिए। खुली देखिए नेशनल अंडा टेलीविजन पे लोकतंत्र नहीं पूनावाला होना जी को चाहिए, धमकी। अंडा लोकतंत्र नहीं होना खुले चाहिए। सुशांत जी टेलीविजन इन्होंने पे कहा पूनावाला जी अनुराग को ठाकुर धमकी। जो है अगर ये ये मुझे नहीं परिवारवादी बोलने है। मैं इनसे देंगे, पूछना मैं चाहता इनको नहीं हूँ, बोलने एक दूंगा। सेकंड, मैं इनसे पूछना मैं चाहता पूनावाला हूँ, जी क्या को बिल्कुल भारतीय नहीं जनता बोलने पार्टी दूंगा। में किसी ये मेरे एक को व्यक्ति धमकी के देंगे, लिए मैं इनको भी राष्ट्रीय नहीं अध्यक्ष बोलने का दूंगा। पोस्ट क्या तय है? क्या ना, पिछले मैं नहीं 20 बोलने साल दूंगा में इनको। कितने अध्यक्ष हुए भारतीय उसका जनता जवाब पार्टी दे के? देता हूं। सर एक और मिनट, कांग्रेस एक पार्टी मिनट, के मैं आप कितने दोनों को राष्ट्रीय इसलिए रोक अध्यक्ष रहा हुए हूं। नहीं चाहेंगे। हैं? इसकी मुद्दा तुलना कर परिवारवाद लीजिए। पे आज है ही नहीं, मुद्दा देखिए, ये है कि आप कांग्रेस भी बात पार्टी कर में जो लेते हो रहा हैं, है। ये बात कर लेते हैं। मैं एक इसकी भी मिनट, बात एक कर लेते हैं। रिएक्शन परविंदर सेठी साहब